13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की एक रग्बी टीम को ले जा रहा एक प्लेन एंडिस माउंटेन्स में क्रैश हो गया। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रिकी पांड्या। फ्लाइट 571 चिले में एक मैच के लिए जा रही थी जिसमें 45 लोग सवार थे। तेज हवाओं और घने बादलों में फंसकर प्लेन एक पहाड़ से टकरा गया। टक्कर से प्लेन टूटकर बर्फ से ढकी ढलानों पर बिखर गया। इस हादसे में 12 लोगों की तुरंत मौत हो गई। बाकी बचे 33 लोगों के लिए 11,000 फीट से भी ऊपर इस बेरहम जगह पर जिंदगी की एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। दुनिया एंडिस में हो रही इस त्रासदी से बेखबर चलती रही। प्लेन में सवार लोगों के परिवार और दोस्त उम्मीद से चिपके रहे, इस बात से अनजान कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। बचे हुए लोग, जिनमें से ज्यादातर जवान लड़के थे जो मुश्किल से बड़े हुए थे, ने खुद को एक भयानक हकीकत का सामना करते हुए पाया। वे पृथ्वी पर सबसे दूर और बेरहम माहौल में फंस गए थे। सीमित संसाधनों के साथ और मदद के लिए संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। क्रैश साइट बर्फ और चट्टान का एक उजाड़ विस्तार, कड़ाके की ठंड और लगातार चलने वाली हवाओं से थोड़ा बहुत आश्रय प्रदान करता था। उम्मीद हालांकि टिमटिमा रही थी, बनी रही। वे जीवित थे और इसका मतलब था कि उनके पास अपनी जान बचाने के लिए लड़ने का मौका था। दुर्घटना के तुरंत बाद अफरा तफरी और भ्रम का माहौल था। बचे हुए लोग, जिनमें से कुछ बुरी तरह घायल हो गए थे, मलबे से एक अंधाधुंध सफेद दुनिया में निकले। उस ऊंचाई पर पतली हवा ने सांस लेना मुश्किल बना दिया था। हर सांस उनकी दुर्दशा की एक दर्दनाक याद दिलाती थी। कड़ाके की ठंड हवा के कारण और भी बढ़ गई, ने उन्हें उतनी ही जल्दी मारने की धमकी दी जितनी जल्दी दुर्घटना ने खुद को मारा था। अपने साझा दुर्भाग्य में एकांत की तलाश में वे प्लेन के मलबे के बीच एक साथ दुबके हुए थे। संसाधन दुर्लभ थे। फेयरचाइल्ड FH-227D प्लेन में भोजन और पानी की केवल सीमित आपूर्ति थी, जो एक छोटी उड़ान के लिए थी। उन्होंने मलबे से जो कुछ भी बचाया जा सकता था उसे बचाया। चॉकलेट बार, मूंगफली के कुछ बैग और शराब की कुछ बोतलें। ये अल्प राशन, जो कुछ घंटों तक चलने वाले थे, उन्हें अनिश्चित काल तक जीवित रखना होगा। उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता सामने आने लगी। वे फंस गए थे, अकेले एक जमे हुए पहाड़ की चोटी पर, एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। हालांकि बचने की इच्छा शक्ति, बचाव की एक हताश आशा से प्रेरित होकर उज्जवल रूप से जलती रिमेंड। दिन रात में बदलते गए, हर एक पिछले वाले से ठंडा होता गया। जीवित बचे लोग, उनके शरीर भूख और तत्वों से कमजोर हो गए, जीवन से चिपके रहे। उनके द्वारा बचाया गया अल्प भोजन तेजी से कम होता गया। राशन प्रतिदिन चॉकलेट के कुछ वर्गों और शराब के घूंट तक कम हो गया था। जीवन को बनाए रखने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। एंडीज, अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है, ने कोई राहत नहीं दी। जीवित बचे लोग प्लेन के अवशेषों के अंदर एक साथ दुबके हुए थे। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। आशा की आखिरी चिंगारी को बुझाने की धमकी दे रही थी। जैसे जैसे उनके शरीर हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते गए, बचे पीपलों को एक भयावह दुविधा का सामना करना पड़ा। अल्प राशन बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे और बचाव का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मौत अवश्यम भावी है। यह तब था जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो हमेशा के लिए जीवित रहने की कहानियों के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जीने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शरीरों का सेवन करना होगा। यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। यह एक भीषण और वर्जित कृत्य था जो उनके अस्तित्व के हर फाइबर के खिलाफ जाता था। फिर भी निश्चित मौत और जीवित रहने के मौके के बीच कठोर चुनाव का सामना करते हुए उन्होंने बाद वाले को चुना। शरीर ठंड के तापमान से संरक्षित उनका अनिच्छुक भरण पोषण बन गया। यह जीने की उनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण था। अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए उठाया गया एक हताश उपाय। यह अधिनियम, हालांकि कुछ पीपलों द्वारा विवादास्पद माना जाता है, ने जीवित रहने की मौलिक प्रवृत्ति को रेखांकित किया, जो मानव धीरज और नैतिकता की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। अकल्पनीय पीड़ा और क्षति का सामना करते हुए बचे पीपलों को अपने साझा विश्वास और अटूट एकता में शक्ति मिली। उन्होंने एक साथ प्रार्थना की, अपने विश्वासों में एकांत की तलाश की। त्रासदी के क्रूसिबल में जाली फ्रेंडसी के बंधन उनकी जीवन रेखा बन गए। उन्होंने कहानियां साझा की, प्रोत्साहन के शब्द कहे और इस विश्वास से चिपके रहे कि उन्हें बचा लिया जाएगा। रग्बी टीम मैदान पर एक साथ काम करने की आदि अब एक अलग तरह की चुनौती का सामना कर रही थी। उन्होंने खुद को टीमों में संगठित किया, पानी के लिए बर्फ इकट्ठा करने, अस्थायी आश्रय बनाए रखने और घायलों की देखभाल करने जैसे कार्यों को हंड्रेडम्पा।
उद्देश्य की यह भावना एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करने से उनके धूमिल अस्तित्व में आशा की एक किरण प्रदान हुई। उन्होंने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया, अपनी साझा मानवता और इस विश्वास से ताकत हासिल की कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं उनकी तलाश कर रहा होगा। सेक्शन 6, द मिराक्युलस जर्नी फॉर रेस्क्यू। 72 दिनों की अकल्पनीय कठिनाई के बाद 2 बचे पीपलों के रूप में आशा आई, जिन्होंने मदद के लिए बाहर निकलने की हिम्मत की। नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा, यह स्वीकार करते हुए कि उनके पास बचाव आने की संभावना नहीं है, ने माउंटेनों से बाहर निकलने का साहसी निर्णय लिया। एक अल्प विकसित नक्शे, एक घर के बने स्लीपिंग बैग और एक अदम्य दृढ़ संकल्प से लैस उन्होंने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा खतरे से भरी थी। उन्होंने विश्वासघाती माउंटेनी दर्रों को पार किया, स्नोविली नदियों को पार किया और ठंड के तापमान और स्नोविले तूफान को सहन किया। हफ्तों की भुखमरी से कमजोर हो चुके उनके शरीर को बहुत सीमा तक धकेल दिया गया था। फिर भी उन्होंने दृढ़ता से दुर्घटना स्थल पर अपने साथियों के विचार और मदद के साथ लौटने की आशा से प्रेरित किया। उनकी यात्रा मानव धीरज और आशा की शक्ति का प्रमाण किंवदंतियों का सामान बन जाएगी। सेक्शन 7, द वर्ल्ड लर्न्स ऑफ द एंडीज सर्वाइवर्स। 10 भीषण दिनों के बाद पाराडो और कैनेसा का सामना चिल्ली के एक चरवाहे से हुआ। उनकी औपबीती, जो कभी एंडीज की विशाल चोटियों के बीच छिपी हुई थी, एक वैश्विक सनसनी बन गई। दुनिया ने विस्मय और अविश्वास में देखा, क्योंकि उनके जीवित रहने की खबर सभ्यता तक पहुंची। दुर्घटना स्थल पर हेलीकॉप्टर भेजे गए और बचे हुए पीपलों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। उनकी कहानी मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण ने दुनिया को मोहित कर लिया। बचे हुए लोग, जिन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया गया, साहस, आशा और जीने की इच्छा के प्रतीक बन गए। उनकी आपबीती जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है, जीवन के सभी क्षेत्रों के पीपलों के साथ प्रतिध्वनित होती है। एंडीज त्रासदी, हालांकि अकल्पनीय क्षति और पीड़ा से चिह्नित है, ने सभी बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व की एक असाधारण कहानी को जन्म दिया था। सेक्शन 8, द लेगेसी ऑफ ट्रेजेडी एंड ट्रायम्फ। एंडीज उड़ान आपदा की विरासत जटिल और बहुआयामी है। यह अकल्पनीय क्षति की कहानी है, असंभव विकल्पों के सामने लिए गए कष्टदायी फैसलों की कहानी है। फिर भी यह असाधारण साहस, लचीलापन और मानव भावना की स्थायी शक्ति की कहानी भी है। बचे हुए लोग हमेशा के लिए अपने साझा अनुभव से बंधे हुए अपना जीवन उन पीपलों की याद में समर्पित कर चुके हैं जिन्हें वे खो चुके हैं। उन्होंने दुनिया के साथ अपनी कहानी साझा की है, अनगिनत अन्य पीपलों को आशा और लचीलापन के अपने संदेश से प्रेरित किया है। दुर्घटना स्थल, त्रासदी और विजय का स्थान उन पीपलों के लिए तीर्थ यात्रा स्थल बन गया है, जो अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं और वहां सामने आई असाधारण घटनाओं से प्रेरणा लेना चाहते हैं। सेक्शन 9, अ टेस्टमेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट। एंडीज बचे लोगों की कहानी मानव भावना की असीम क्षमता का प्रमाण है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले।